खबर है कि जहां खुद सनी लियोन और उनके फैंस सनी की आने वाली फिल्म जैकपॉट को लेकर काफी एक्साइटेड हैं, वहीं एकता कपूर इस बात से अपसेट हैं कि सनी की जैकपॉट उनकी फिल्म रागनी MMS 2 से पहले रिलीज हो रही है। दरअसल सुनने में आया है कि एकता चाहती थी कि जिस्म 2 के बाद रागनी MMS 2 बॉलीवुड में सनी लियोन की सेकंड फिल्म रहे, लेकिन जैकपॉट की शूटिंग पहले कंप्लीट हो जाने से एकता की ये ख्वाहिश पूरी नहीं हो पा रही है। सोर्सेस से पता चला है कि रोहित शेट्टी ने करीना कपूर को अपनी अपकमिंग फिल्म सिंघम 2 के लिए फाइनल कर लिया है और कुछ दिनों बाद रोहित करीना के नाम का ऑफिशियल अनाउंसमेंट कर सकते हैं। वैसे पिछले दिनों खबर आई थी कि रोहित सिंघम 2 में फीमेल लीड के लिए एक टीवी एक्ट्रेस को भी मौका दे सकते हैं। सुनने में आया है कि अपकमिंग फिल्म वेलकम बैक में जिन रोल्स के लिए पहले रेखा और अमिताभ का नाम आया था, उनमें से एक के लिए फिल्म के मेकर्स ने डिम्पल को फाइनल कर लिया है। अब मेकर्स बिग बी को रोल के लिए मनाने में लगे हैं, क्योंकि पिछले दिनों खबर थी कि बच्चन्स वेलकम बैक में रेखा और अमिताभ की पेयरिंग की न्यूज से नाराज थे। वैसे अगर बिग बी इस रोल को करने से फाइनली मना कर देते हैं तो बिग बी वाला रोल नसरुद्दीन शाह को ऑफर किया जा सकता है। रिपोर्टेडली कैटरीना कैफ को रिसेंटली एक एड को रीशूट करने की रिक्वेस्ट इतना नाराज कर गई कि वो सेट छोड़कर चली गईं। दरअसल सुनने में आया है कि कैटरीना पिछले कुछ दिनों से इस एड को शूट कर रही थी, लेकिन जब डायरेक्टर ऑफ फोटोग्राफी ने कैटरीना को एक एड के लिए दोबारा शूट करने के लिए कहा तो कैटरीना को गुस्सा आ गया और वो शूट बीच में ही छोड़कर चली गयी। सलमान खान के 2002 हिट एंड रन केस में आई है एक बड़ी अपडेट। कोर्ट ने सलमान खान और उनके वकीलों की उस रिक्वेस्ट को एक्सेप्ट कर लिया है जिसमें उन्होंने इस केस में फ्रेश ट्रायल की डिमांड की थी। सलमान खान की वेबसाइट पर पब्लिश अपडेट के मुताबिक अब इस केस की सुनवाई 23 दिसंबर 2013 को होगी। इस केस में ये एक बहुत बड़ा अपडेट माना जा रहा है और लीगल एक्सपर्ट्स इसे सलमान खान को मिले बड़े रिलीफ के तौर पर देख रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी कि इस मामले में कोर्ट का आगे का रुख क्या होता है। इस हक से प्रतीक बब्बर को भले ही कुछ फायदा ना हुआ हो, पर इस हक के बाद अमायरा दस्तूर को एक के बाद एक बड़ी फिल्म्स के ऑफर मिल रहे हैं। रिपोर्टेडली अमायरा को भट्ट्स की इमरान हाशमी स्टारर एक अपकमिंग फिल्म मिस्टर एक्स के लिए फाइनल कर लिया गया है। रिसेंटली अमायरा को धनुष के ऑपोजिट एक फिल्म मिलने की भी खबर आई थी। जहां बॉलीवुड में ज्यादातर एक्ट्रेस सलमान खान के नाम का इस्तेमाल करके फिल्मों में रोल झपटने की कोशिश में लगी रहती हैं, वहीं जरीन खान का कहना है कि वो सलमान खान से बेवजह कोई फेवर नहीं लेना चाहती। हालांकि जरीन ने जूम को ये भी बताया है कि वो सलमान खान के शो में जाने की ख्वाहिश तो रखती हैं, लेकिन एक कॉन्टेस्टेंट के तौर पर नहीं बल्कि शो के होस्ट के तौर पर। खबर है कि आदित्य चोपड़ा ने बिग बी और रेखा को अपनी एक अपकमिंग फिल्म के लिए मना लिया है। एक लीडिंग मैगजीन की माने तो आदि पर्सनली बिग बी और रेखा से मिलकर उन्हें अपनी फिल्म करने के लिए मना भी चुके हैं। हालांकि अब तक यशराज फिल्म्स की तरफ से इसका कोई ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। अभिषेक बच्चन ने पिछले दिनों गॉसिप में आई उन खबरों को गलत बता दिया है जिनमें कहा गया था कि ऐश्वर्या और अभिषेक बच्चन फैमिली से अलग रहने की प्लानिंग कर रहे हैं। इस बारे में पूछे जाने पर अभिषेक बच्चन ने न सिर्फ ऐसी बातों को रबिश बताया, बल्कि जूनियर बच्चन ऐसी बातों पर काफी नाराज भी नजर आए। खबर है कि सलमान खान के इंटरव्यू के साथ अपने चैट शो के न्यू सीजन की शुरुआत करने वाले करण जौहर ने सलमान का एक कैंडिड रिवीलेशन टेलीकास्ट हुए शो से जानबूझकर हटवा दिया। रिपोर्टेडली कट किए गए इंटरव्यू के पोर्शन में सलमान करण जौहर की इस बात पर खिंचाई करते नजर आ रहे हैं कि उन्होंने कुछ होता है के बाद कभी उन्हें कास्ट नहीं किया। सलमान बातों बातों में कह गए कि उन्होंने करण की फिल्म में वो छोटा सा रोल कई स्टार्स के रिफ्यूज करने के बाद सिर्फ दोस्ती और प्यार के लिए किया था, लेकिन करण ने ऐसा सिला दिया कि न कभी पीछे मुड़कर देखा और ना ही उन्हें दोबारा कभी कास्ट किया। कुल मिलाकर शाहरुख को निशाना बनाते हुए सलमान करण से ये पूछते रहे कि आखिर किसके डर से करण ने ऐसा किया।